हेलो एवरीवन। आप सब, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौनसल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सीटेट 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ये पेपर आपका हुआ था 18 नवंबर 2012 में। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास दिया है, त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा के इस प्रकार कक्षा के इस प्रकार की चर्चा को हम क्या कहेंगे। ठीक है, ये हमें बताना है इसमें। तो प्रतिशत हमारा क्या है, प्रकरण प्रकरण टॉपिक को बोलते हैं। प्रतिशत पढ़ाना है टीचर को। ठीक है, तो उसमें चर्चा की गई, तो कक्षा के इस प्रकार की चर्चा को हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है हमारे पास, इस प्रकार की चर्चा की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। कक्षा, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। तो गलत ऑप्शन है हमारा। एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, पैडागोजी में हमको ना पॉजिटिव वर्ड ढूंढने होते हैं, तो इसमें प्रोत्साहित है ना, और एक दूसरे के विचार, तो ये सब क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड है। तो इसका हमारा पहला वाला ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित कार्य कौन सा है। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, वर्ग पहेली, है ना, या फिर सर्वेक्षण आधारित परियोजना। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा प्रश्नोत्तरी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, प्याजे का विश्वास था कि प्याजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक प्याजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए क्या करेगा। ठीक है, प्याजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक प्याजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, चौक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा, या कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। क्योंकि जब बच्चों को हम सामूहिक रूप से बताएंगे और सामूहिक परिचर्चा का मौका देंगे तो वो उससे थोड़ा जल्दी सीखते हैं, उनकी लर्निंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, उमा सम विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा, जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए। तो उमा उमा कायक गतिक शिक्षार्थी है, उमा श्रव्य शिक्षार्थी है ना, उमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है और उमा चाक्षुष विद्यार्थी है। तो सम और विषम का नॉलेज नहीं है उसे, है ना, उसकी संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। तो 20 कंकड़ दिए है ना, यानी कि दो दो के जोड़े बनाने के लिए दिए उसको। तो जब दो दो के जोड़े बनाएंगे ना, सम संख्या कितनी होती है, 2 4 ऐसे ही, तो 6 8। तो वो उसको, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही है। क्यों नहीं समझ पा रही है, क्योंकि उमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिया जाता है और 2 3 4 5 6 पूछा जाता है, ठीक है, कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर को उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। तो हमें बताना है ना, ऐसे दिया उसके पास 4 2 3 4 5 और 6। तो रूलर को उसने उठाया और जहाँ पे 5 सेंटीमीटर था उसको टिक कर दिया। तो हमें बताना है कि उसका उत्तर गलत है क्योंकि वह केवल निशान को दिखा रहा है, न कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि उसको रूलर दिया और उससे पूछा कि 5 सेंटीमीटर बताओ, तो उसने तो करेक्ट बता दिया। तो ऑप्शन नंबर
इसमें से ये भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि ये भी गलत दे रखा है। गलत ऑप्शन नंबर बी है, गलत है क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिह्नित करना था, जो कि वांछनीय है। ये भी गलत ऑप्शन है हमारा। यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर बिंदु के रूप में है, न कि लंबाई के रूप में। उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण नहीं है क्योंकि उसने तो करेक्ट बता दिया कि ये हमारा 5 है यहाँ पे ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका उत्तर सही है क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है, HOTS पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। तो किस चीज़ की मांग करते हैं ये बताना है। एल्गोरिथम के ज्ञान की, संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, तथ्य नियमों सूत्रों के ज्ञान की। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। जो उच्च क्रमीय चिंतन कौशल होते हैं वो कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन कितना लिखता कितना है वो, 40,082 है ना। ऐसे 400 वो ऐसे लिखता है, पहले उसने 400 लिख दिया है ना, और 82 पढ़ तो वो सही रहा है कि 482 इतना होता है। ठीक है, उसको हम दिखा रहे हैं कि ये बताओ कितना है, तो उसने बता दिया कि 482। और अगर लिखने को बोल रहे हैं तो लिखो ऐसे रहा है 400, पहले 400 लिख रहा है और फिर 82। ठीक है, तो यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है ये बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है इसमें पहला ही। ठीक है, बच्चा ध्यान से सुन रहा है लेकिन उसको स्थानीय मान का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो ये नहीं पता है कि ये इकाई होता है हमारा, ये दहाई होता है ना, ये सैकड़ा, ये हजार और ये 10,000, इस तरह से है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ऐसे उसकी समझ नहीं है उसको ना स्थानीय मान की, तो इस वजह से वो ऐसा करता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या सॉरी, अगला प्रश्न है, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 4 को 2+2 अथवा 4 बराबर 1+3 आदि। तो वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है ये बताना है हमें। ऑप्शन है हमारे पास, विभाजनात्मक अवस्था, गुणनखंडीय अवस्था, तो ये तो होगा नहीं, ये तो गुणनखंड तो ऐसा होता है 4 का 2 गुना 2, ये गुणनखंड होते हैं। और ये विभाजन बोलते हैं भाग करने को, है ना, डिवाइड करना, 1/2 1/3 इस तरह से। तो ये भी नहीं होगा। संक्रिय अवस्था, परिमाणात्मक, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का, है ना। क्योंकि शैलजा उदाहरण शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए ये दिया हुआ ना, तो वो क्या है, संक्रिया अवस्था में है अभी, संक्रिया अवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारे पास, आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है ना। तो प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर ये ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो ये छायांकित भाग है ये, इसका हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है वर्ग सेंटीमीटर में। तो इसको देख लेंगे। सबसे पहले देख लो 1 सेंटीमीटर, यानी कि एक बॉक्स हमें कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर का। और बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 बॉक्स ऐसे हैं। और ये क्या है, एक स्क्वायर है, हमें पता है ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होता है, 5 इधर से देखो 5 इधर से। तो पहले तो हम इसका टोटल क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। क्या निकालेंगे, टोटल क्षेत्रफल। टोटल क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5, क्योंकि 5 बॉक्स है, एक बॉक्स कितना है 1 सेंटीमीटर का। तो 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स कितने हो जाएंगे, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारे यहाँ पे इतना। और 5 ही हमारा ये हो जाएगा यहाँ तक। तो क्षेत्रफल जब निकाल लेंगे इसका कितना आएगा हमारा 25। तो अब हमें क्या करना है, टोटल हमारा कितना आया क्षेत्रफल, स्क्वायर का टोटल क्षेत्रफल आया हमारा 25। ठीक है, टोटल क्षेत्रफल आया हमारा 25। तो हम टोटल में से माइनस कर देंगे इस वाले को देखो कैसे माइनस करेंगे। इस वाले को अलग अलग माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहला लेंगे हम 1 × 5। ठीक है, क्योंकि देखो 1 2, ये देखो ये एक बॉक्स ये है ना, 2 3 4 5 बॉक्स है ना। तो ये कितना हो रहा है, 1 × 5 हो रहा है हमारे पास।
तो पहले ये ले लेंगे, फिर प्लस इसमें ऐड करेंगे दूसरा 1/2, 1/2, 2 गुना 2 क्यों कर रहे हैं, देखो एक ये है ना, दो ये है हमारे पास और दो, और ये कितने हैं, ये आधे आधे, आधा ये और आधा ये, आधा आधा, आधे को हाफ बोलते हैं ना, तो 1/2, आधा इधर से और आधा इधर से, तो 1/2, 2 गुना 2, यानी कि 2 बॉक्स इधर से और 2 बॉक्स इधर से और उनका आधा, तो ये ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, फिर ऐसे ही 1/2 और 2 गुना 2। ठीक है, ये भी ऐसे ही, ये वाला हम इधर से लेंगे ना, ये देखो यहाँ से ये और ये। ठीक है, तो दो ये इधर से, ये छाएंगे था ना ये इतना, तो 1/2, 2 गुना 2, तो ये भी ले लिया हमने। फिर प्लस सबसे लास्ट में लेंगे 1/2 और 4 गुना 3, तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा 25 में से टोटल हमारा कितना है एरिया, 25, 25 में से ये सब माइनस कर देंगे ना, इधर का भी, इधर का भी और इधर का भी, और ये इधर का, देखो 4 गुना 3 क्यों लिया हमने, 4 गुना 3 इसलिए लिया हमने, है ना, ये तीन हमने लिया यहाँ से, ये 3 बॉक्स है ना, 1 2 3। ठीक है, और 4 बॉक्स हमने इधर से लिए, 1 2 3 और ये 4, तो 4, 1/2, 4 गुना 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 25 माइनस, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 5, और इसको 2 से 2 काट देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा +2, प्लस ये भी 2 से 2 काट देंगे, ये भी 2, और प्लस ये काट देंगे यहाँ से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 25 माइनस, और इस इन सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 2 7 9 6 15। ठीक है, तो 25 में से 15 घटाएंगे हम, कितना आएगा हमारा, 10 बचेगा। तो 10 देख लो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहे हैं कि 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आयताकार कोई बॉक्स है हमारे पास, ये इस तरह का, यानी कि तो बोलते हैं हम घनाभ, ये क्या दिया है हमारे पास, घनाभ। ठीक है, तो इसका आयतन निकाल लेंगे सबसे पहले, क्योंकि तीनों चीज़ दे रखी है हमें, 10 सेंटीमीटर हाइट भी दे रखी है, और इसका घनाभ का आयतन होता है हमारे पास, घनाभ का आयतन होता है हमारे पास, तो इनकी गुणा कर लेंगे, है ना, लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, तो कर लेंगे, कितना है, 10 गुणा 8 गुणा 6, तो आयतन कितना जाएगा हमारा, 480, है ना, 6 × 48 + 480, तो ये आ गया हमारा घनाभ का आयतन। तो अब हमें किस में पैक करना है, जो जरूरी बॉक्स जो हो जाएगा ये 6000, 6240 इनमें पैक करना है, तो इससे भाग दे देंगे हम इसको, है ना, यहाँ पे करते हैं 6240, भाग दे देंगे 400, कितना है हमारा 80, 480 से, तो देखो 0 से 0 कट जाएगी, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसको काटेंगे, 4 एकम 4, ये 4 तिया 12 और 4 एकम 4, अब 12 से काट दूंगा, देखो 12 एकम, नहीं कितना कटेगा, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ना, फिर काटेंगे 2 से, ये 12 जाएगा, और ये काटेंगे, ये कितना आएगा, 2 एकम 2, तो 5 10 12, ठीक है, फिर 12 से काटते हैं, अगर 12 एकम 12 और 12 तिया 36, तो 13 हमारा कितना आ जाएगा आंसर, तो कितना आ रहा है हमारा 13, यानी कि कितने बक्सों की आवश्यकता होगी हमें, ये 13 बक्सों की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।